हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे एक साधारण ट्रेडर या इन्वेस्टर एक अच्छा स्मार्ट ट्रेडिंग कर सकता है। और ऐसा क्या है कि स्मार्ट ट्रेडिंग के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ जैसे एक नॉर्मल ट्रेडिंग करता है उससे थोड़ी सी आपको स्मार्ट टेक्निक यूज करनी है, स्मार्ट वे यूज करना है, ताकि आप एक बड़ा प्रॉफिट गेन कर सकें। और जिस तरह से क्रिप्टो मार्केट में जो पोर्टफोलियो है वो बहुत तेज़ी से डाउन होता है, आप उससे बच सकें। तो आज हम इसी विषय बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं कि मार्केट का क्या हालात है। तो यदि मार्केट के हालात की बात करें तो बिटकॉइन प्रेजेंट टाइम में जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो 39,140 USDT पे है। यदि हम इसके सपोर्ट की बात करें तो इससे नीचे इसका जो है 38,200 का तकड़ा सपोर्ट है। और उस अगर ये इसको भी तोड़ देता है तो फिर 37,200 का, और यदि इसको भी तोड़ देता है, हालांकि इसकी चांस बहुत कम है, तो 36,400 USDT का एक तकड़ा सपोर्ट है। और इसके जो है यहाँ से बाउंस बैक करने की पूरी संभावना है, यहाँ से बाउंस कर सकता है। यानी कि वैसे तो हमें जो है बिटकॉइन के ज़्यादा डाउन आने की संभावना बहुत ही कम है, लेकिन जो फेड की मीटिंग है 15 मार्च में होने जा रही है, 15-16 मार्च में, वो बहुत कुछ डिपेंड करेगी। क्योंकि यूएस में भी 7.9% इन्फ्लेशन जारी किया है कि 7.9% इन्फ्लेशन वहाँ पे हुआ है। क्यों? क्योंकि जो ऑयल के प्राइस बढ़े हैं, गैस के प्राइस बढ़े हैं, फिर इन दोनों चीज़ों के प्राइस बढ़ने से क्या होता है कि कहीं ना कहीं हमारे फूड के प्राइस बढ़ते हैं, ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाता है, तो उसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ गया है। जब किसी भी देश में इन्फ्लेशन बढ़ता है तो जाहिर सी बात है वहाँ पे नोट ज़्यादा प्रिंट हो जाते हैं और करने पड़ते हैं सरकार को। इसको कम करने का एक ही तरीका है कि सरकार को फिर ब्याज की दरें बढ़ानी पड़ सकती हैं। तो यदि ब्याज की दरें बढ़ती हैं तो इसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट जो है वो क्रिप्टो मार्केट पर पड़ेगा। तो इसलिए अभी आप देख ही रहे होंगे कि दिसंबर से लेकर दिसंबर, जनवरी, फरवरी और आधा जो है मार्च आने वाला है। पिछले 3.5 महीने से मार्केट पूरी तरह से बुलिश हुई ही नहीं है। कभी थोड़ी बहुत बढ़ती है तो मान लिया 20% बढ़ती है तो 25% वो डाउन चली जाती है। तो इस तरह से जो कॉइन में जिन लोगों ने 5-5 गुना या 2-2 गुना प्रॉफिट लिया था, उनका जो यदि उन्होंने अपना प्रॉफिट नहीं निकाला तो उनका जो प्रॉफिट है वो वापस उतना ही डाउन उनका कैपिटल चला गया। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि हमें मार्केट से बचना है, अपने पोर्टफोलियो को बचा के रखना है, और जैसे ही मौका लगे हमें प्रॉफिट ले लेना। हाँ, अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। तो हमारा आज का टॉपिक है कि कैसे हम स्मार्ट ट्रेडिंग कर सकते हैं। स्मार्ट ट्रेडिंग सबसे पहले हमारा एक क्वेश्चन है कि मान लिया हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप जो है वाई इन्वेस्टमेंट इन क्रिप्टो, पहली बात एक दिमाग में आती है कि भाई हम क्रिप्टो में ही क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, हम और भी मार्केट है उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, इसका पहला सीधा क्वेश्चन है कि यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो बहुत ज़्यादा है, जो प्रॉफिट है वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन मेरे भाई जितना यहाँ पे प्रॉफिट है उतना यहाँ नुकसान भी हो सकता है। यहाँ लॉस भी उतना ही ज़्यादा है। लेकिन चलिए, प्रॉफिट होगा तो लॉस भी होगा। फिर नेक्स्ट आते हैं, आपने डिसाइड कर लिया कि मैंने जो है क्रिप्टो मार्केट में पैसा लगाना है। फिर डिसाइड कर लिया तो आपको ये चीज़ कहाँ से पता चली कि भाई मैं आपको क्रिप्टो में पैसा लगाना है? क्या किसी ने सलाह दी है आपको? आपका रिश्तेदार हो या आपका फ्रेंड हो, या आपने कहीं से सुना हो कि हाँ भाई क्रिप्टो मार्केट में लगा ले, आपके पैसे जो है दोगुने तिगुने हो जाएंगे, या फिर आपका खुद का डिसीजन हो, आपका सेल्फ डिसीजन।
आपका सेल्फ का निर्णय भी हो सकता है। चलिए, आपने यानी कि डिसाइड कर लिया है कि भाई मैंने जो है क्रिप्टो मार्केट में पैसा लगाना है। अब आते हैं हम नेक्स्ट बात पे। एक होता है इन्वेस्टमेंट, एक होता है ट्रेडिंग। पहली चीज़, आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट के लिए आपके पास जो फंड है वो कहाँ से आया। पहली बात डिसाइड करना है आपको अपना इन्वेस्टमेंट फंड। सपोज करिए आपने 10,000 रुपये लगाने हैं, तो 10,000 रुपये ऐसा तो नहीं है कि आपका कोई बहुत अर्जेंट काम था, आपने मकान बनाने थे या कोई अर्जेंसी कार्य करना था। तो ये जो आपके पास फंड है, ये फंड आपका इस तरह का फंड होना चाहिए कि यदि आपको लॉस भी हो जाए या 5-6 महीने आपका उस पैसे को होल्ड भी करना पड़ जाए, तो आपका जो बाकी कार्य है वो सफल ना हो घर का। यानी कि आपका पर्सनल जो कार्य है या जो घर का कार्य है वो सफल ना हो। तो इस तरह का इसमें फंड इन्वेस्ट करें कि जिससे आपका अपना पर्सनल कार्य बाधित ना हो। फिर आपने ये डिसाइड करना है कि कितना फंड इन्वेस्ट करना है और किस प्रकार से करना है। किस प्रकार से करना है यानी कि आपने जो डिसाइड कर लिया कि भाई मैंने 10,000 रुपये लगाना है, लेकिन वो किस तरह से लगाने हैं। शॉर्ट टर्म में लगाने हैं, लॉन्ग टर्म में लगाने हैं। कैसे लगाने हैं देखें। शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट करना है या लॉन्ग टर्म। और उससे भी महत्वपूर्ण चीज़ है कि आपने किस कॉइन में इन्वेस्ट करना है। जैसे कॉइन के भी कई टाइप हैं, टाइप्स ऑफ कॉइन। जैसे मेटावर्स भी हो सकता है वो, गेमिंग कॉइन हो सकता है, ठीक है, Web3 का हो सकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो सकता है, NFT हो सकता है। कुछ कॉइन ऐसे भी रहते हैं जो प्ले टू अर्न होते हैं, और डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस तो होते ही हैं ज़्यादातर कॉइन। तो इस तरह से आपने डिसाइड कर लेना है कि आपने किस कॉइन में इन्वेस्टमेंट करना है। मेटावर्स कॉइन है, गेमिंग कॉइन है, Web3 कॉइन है। अब आपने डिसाइड कर लिया कि मैंने जो है मेटावर्स कॉइन में या Web3 कॉइन में इन्वेस्ट करना है। तो जिस भी कॉइन में इन्वेस्ट करना है आपको उसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी ले लेनी है कि आखिर ये कॉइन कर क्या रहा है, क्या इसकी फ्यूचर की संभावना है, क्या ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है कि नहीं स्ट्रॉन्ग है। फिर आते हैं, आपने कर लिया, नेक्स्ट आते हैं 5 जो हमारे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है जो कॉइन है वो किस तरह का, यानी कि लो कैप कॉइन है में इन्वेस्ट करना है या फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। अब आपने ये देखना है कि छोटे कॉइन में इन्वेस्ट करना है या जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है बड़े कॉइन है उनमें इन्वेस्टमेंट करना है। देखिए, अगर आपके पास अमाउंट कम है तो जैसी बात आप बड़ा कॉइन खरीदोगे तो काफ़ी उसमें इन्वेस्टमेंट करना है। छोटा कॉइन खरीदोगे तो 10,000 में आपके काफ़ी कॉइन आ जाएंगे। लेकिन उसमें भी ये देखना है कि उसकी कैटेगरी कौन सी है उस कॉइन की। यदि आपने कैटेगरी पे ध्यान नहीं दिया और आपने कोई छोटा मोटा कॉइन खरीद लिया, जैसे कि मीम कॉइन खरीद लिया और आपके 10,000 इन्वेस्ट हो गए और बाई चांस वो 6-7 महीने ना बढ़ा, तो आपके तो पैसे बर्बाद हो जाने हैं। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें तो कम से कम मेटावर्स और Web3 का कॉइन ज़रूर लें, जिससे आपका जो पैसा है वो इतनी जल्दी डब नहीं होगा और जो है आपको प्रॉफिट होने की पूरी संभावना रहेगी।
अब आपने ये देख लिया कि फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कॉइन होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, यदि हम छठे टॉपिक की बात करें तो आपने रिस्की कॉइन लेना है या आपने स्ट्रॉन्ग कॉइन लेना है। इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है, रिस्की कॉइन में करना है या स्ट्रॉन्ग कॉइन में करना है या एक मॉडरेटर कॉइन में करना है, कि जो ना तो ज़्यादा रिस्की हो ना ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग। तो ये तो आपने चलिए देख लेना है कि कहाँ करना है। अब आते हैं हम ट्रेडिंग पे। ये छोटी छोटी चीज़ें हो गई, आपने नोट कर ली होंगी। स्मार्ट ट्रेडिंग में क्या है कि आपने जो भी पैसा डिसाइड कर लिया कि हाँ भाई मैंने इस तरह से लगाना है, इस कॉइन में लगाना है, आपने एक बार डिसाइड कर लिया, अपने दिमाग में बिठा लिया। सबसे बड़ी चीज़ आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। फिर आपने देखना है कि दूसरा, पेशेंस के बाद आपने देखना है कि आपने ट्रेडिंग कौन सी करनी है, शॉर्ट टर्म करनी है, लॉन्ग टर्म करनी है। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म से मतलब है कि 4 आवर ट्रेडिंग करनी है, 1 डे ट्रेडिंग करनी है, 1 वीक या मंथली, इस तरह से। मतलब आपने जो प्रॉफिट निकालना है वो 1 डे के हिसाब से ट्रेडिंग करने की। आज मैंने ये सुबह खरीदा, शाम को बेच दिया, दोपहर में खरीदा, रात को बेच दिया, इस तरह से ट्रेडिंग करनी है। या 2-3 घंटे बाद खरीदा, 2-3 घंटे बाद बेच दिया, इस तरह से ट्रेडिंग करनी है। या डिसाइड कर लेना है कि प्रॉफिट जो है मैंने कब निकालना है, कितने गुना पे निकालना है, कितने परसेंटेज पे निकालना है। अब हम यदि प्रॉफिट की पे आ जाते हैं, आपका जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट बुक करना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपने प्रॉफिट किस तरह बुक करना है, जैसे आपको 25% प्रॉफिट हुआ तो आपने निकालना है कि नहीं निकालना है, 50% पे निकालना है, 100% पे निकालना है, या फिर 200% पे निकालना है, या फिर एज पर सिचुएशन जो भी होगी उसके अनुसार निकालना है। तो ये बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आपका जो कैपिटल किसी भी कॉइन में लगा है, जितना जल्दी हो सके उस कैपिटल को आप बाहर खींचें। प्रॉफिट कमाने के बाद जैसे आपको 25 से 50% के बीच प्रॉफिट हो गया, तो आपने क्या करना है कि कम से कम 50% अपना कैपिटल बाहर निकाल लेना है। क्यों? क्योंकि मार्केट है, अगर कोई ऊपर जाएगा तो डाउन भी आएगा कहीं ना कहीं, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट आते हैं, आपने रेसिस्टेंट और सपोर्ट, रेसिस्टेंट और सपोर्ट का ध्यान रखना है। अब मान लिया कोई कॉइन है, उसने क्या किया, ये चला तो इसने मान लिया इस रेसिस्टेंट को तोड़ा, यहाँ से इसने तोड़ दिया ऊपर, और यदि इसके ऊपर कोई रेसिस्टेंट ही नहीं है, सपोज करिए कि आपने इसको बाई चांस यहाँ पे खरीदा था और इसके पास यहाँ इससे ऊपर कोई रेसिस्टेंट ही नहीं है, अब आपको पता ही नहीं है कितना ऊपर बढ़ेगा, तो जाहिर सी बात है यहाँ जो भी आपका पैसा लगा होगा वो आपका प्रॉफिट होना चाहिए, उसमें छोड़ देना। आपने इसके लेवल से ऊपर प्रॉफिट ही छोड़ना है, इसमें आपका कैपिटल, मूल कैपिटल नहीं छोड़ना। क्यों? क्योंकि मूल कैपिटल छोड़ के आपको क्या फ़ायदा है, भरोसा पता चला है यहाँ से और ज़्यादा डाउन चला गया, फिर तो जा सकता है गारंटी थोड़े। तो आपने अपना कैपिटल पहले बाहर करना है प्रॉफिट निकालने पे। कैपिटल जैसे आपका बाहर होगा फिर आप बेचिंत हो जाएगा, रह जाए तो कोई चिंता नहीं है, मेरा तो प्रॉफिट मेरे पास है, और जो आपने कहा कैपिटल है वो आपकी अकाउंट में आ चुका है, और जो प्रॉफिट है वो इसमें लगा है, तो कोई चिंता नहीं है। तो इस तरह से आपने इस ट्रेडिंग का ध्यान रखना है। अब आते हैं
दोस्तों जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है मार्केट में, जल्दबाजी का बहुत ध्यान रखना है। फिर आपने RSI इंडिकेटर जो है उसको थोड़ा सा देखना है। EMA, MACD, ये कुछ इंडिकेटर हैं जिनका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि स्मार्ट ट्रेडिंग तभी कर पाओगे ना जब आपको थोड़ा सा इनके बारे में भी जानकारी होगी। फिर बॉलिंजर, कहानी है कि आपको पता भी तो होना चाहिए कि आप जिस लेवल से पैसा लगा रहे हो वो लेवल प्रॉफिटेबल है भी कि नहीं। अब जैसे बिटकॉइन है, अभी मैंने बताया था कि 37,200 का इसका सपोर्ट है, तो आपको पता होना चाहिए कि 37,200 का सपोर्ट यहाँ है, क्या यहाँ से बाउंस बैक कर सकती है कि नहीं कर सकती है। तो थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यादा के लिए तो अच्छा। फिर आता है कि आपने जो ट्रेडिंग करनी है आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है। फिर एक होता है कि कुछ आदमी क्या कर रहे हैं कि आजकल मार्जिन ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग और स्पॉट ट्रेडिंग। जैसे मार्जिन ट्रेडिंग करनी है, फ्यूचर ट्रेडिंग तो नहीं करनी, वैसे ज़्यादातर लोग जो है ये स्पॉट ट्रेडिंग ही करते हैं। ये मार्जिन ट्रेडिंग और फ्यूचर ट्रेडिंग में रिस्क ज़्यादा रहता है। इनको करने की आपको अगर बहुत ज़्यादा एडवांस नॉलेज है तो इनको करें, वरना इनको ना करें। इनकी आपको ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है, आप स्पॉट ट्रेडिंग करें। फिर आता है कि आप जो ट्रेडिंग कर रहे हैं वो मैनुअल ट्रेडिंग करनी है या ऑटो ट्रेडिंग करनी है। जैसे ऑटो का मतलब ये है कि जैसे बाइनेंस पे ऑटो ट्रेडिंग का ऑप्शन है, आपने वहाँ से पैसा कमाना है कि बिना रिस्क के, या आपने मैनुअल खुद ट्रेडिंग करनी है, खुद इन्वेस्ट करना है, खुद कॉइन बेचना है, खुद खरीदना है, ये भी देख लेना है। वैसे मैनुअल ट्रेडिंग में भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैनुअल ट्रेडिंग ही ज़्यादातर लोग करते हैं। ऑटो ट्रेडिंग में क्या है कि अगर कॉइन ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है वहाँ पे प्रॉफिट कम है, यहाँ पे आप अपने हिसाब से इसको बेच सकते हैं और खरीद सकते हैं मैनुअल ट्रेडिंग में। तो इस तरह से आप एक स्मार्ट वे से ट्रेडिंग कर सकते हैं, जिससे आपको जो है थोड़ी सी स्मार्ट वे यूज करना है। कोई भी ट्रेडर शुरू में इनिशियल स्टेज में सभी साधारण ट्रेडिंग करते हैं, धीरे धीरे जैसे जैसे इनको टक्कर लगती चली जाती है, एक्सपीरियंस हो जाता है, थोड़ा घाटा झेल लेते हैं, पेशेंस आ जाता है और आदमी का जो है मजबूत हो जाता है, विल पावर मजबूत हो जाती है कि हाँ चलो यार कोई बात नहीं, थोड़ा घाटा हो गया तो इधर से इधर। तो ट्रेडिंग के लिए कुछ चीज़ें और भी हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है कि कोई कोइन आपने लिया और उसको 2 महीने हो गए, 2 महीने आपने इन्वेस्ट कर रखा, 2 महीने हो गया। अब सपोज करो आपने 10,000 का लिया और 10,000 में आपका उस टाइम जो है 9,000 रुपये पे वो बचा है इसमें, यानी कि 1,000 रुपये का आपको घाटा होगा। बट कभी कभी क्या करना पड़ता है, ये ट्रेडिंग की रूल है कि आपने इसको 9,000 की बेच भी देना, लेकिन कभी कभी, हमेशा नहीं करना। और कोई जो कॉइन है, जो अदर कॉइन है, आपको सूचना मिली कि ये कॉइन की जो है आगे इवेंट आने वाला है या कोई अच्छी न्यूज़ आ रही है और आपको लग रहा है कि ये बढ़ सकता है, तो आप इतना थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं और वो पैसा वहाँ से उठा के यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, ताकि आपका वो घाटा भी पूरा आ जाए, आपको यहाँ पे प्रॉफिट हो जाए। लेकिन वो कभी कभी डिसाइड करना है, हमेशा ये ट्रिक जो है यूज नहीं करते हैं। तो इस तरह से आप एक अच्छा स्मार्ट ट्रेडिंग करके जो है आप अच्छी अर्निंग क्रिप्टो मार्केट से कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि आप और हम इस मार्केट में आए हैं, तो हम यहाँ पे प्रॉफिट लेने के लिए आए हैं। तो आपका हमारा मिलके एक ही उद्देश्य है कि हमें यहाँ से प्रॉफिट लेना है। तो मेरा भी पूरा प्रयास रहेगा कि आपको इस तरह से सिग्नल प्रोवाइड कराऊं कि आपको प्रॉफिट ही हो। तो
तो इस तरह से आपने देखा कि आज की वीडियो कैसी लगी, और आप थोड़े से जो है स्मार्ट तरीके से यदि ट्रेडिंग करेंगे तो आपको ज़्यादा अर्निंग होगी, ज़्यादा प्रॉफिट होगा। थोड़ा सा स्मार्ट वे है। और अभी ट्रेडिंग से बचें, क्योंकि 15 तारीख में ये मीटिंग है फेड की, तो इस मीटिंग के बाद ही आप ट्रेडिंग के बारे में सोचें। और बिटकॉइन जब स्टेबल हो जाए तभी इसमें ट्रेडिंग करना स्टार्ट करें। अभी बिटकॉइन जो है वो 40 से फिर नीचे आ गया है, तो कम से कम जब ये 45 से ऊपर जाएगा तो फिर मार्केट थोड़ी बुलिश स्पीड से होगी, जो अल्ट्रा कॉइन है वो भी बुलिश होने स्टार्ट होंगे। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखें। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।